Hello everyone, we were discussing about the slope deflection method और मैंने आपको बोला था कि मैं जो हमने उसमें 4 कंडीशन देखी थी उसको डिराइव करके देखेंगे कि ये मोमेंट जनरेट होता कैसे है। ठीक है, तो सपोज पहली कंडीशन हम ये लेते हैं। पहली कंडीशन तो आप सबको ये मालूम है कि फिक्स एंड मोमेंट्स कैसे निकालते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, बट अगर ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन यह है कि हमने कहा था यहाँ पे एक रोटेशन देनी है, दैट फॉर एग्जांपल एम ले लिया हमने। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्या मोमेंट होगा ये हमें कैलकुलेट करनी है, एम की वैल्यू और एम बी की वैल्यू। तो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या कैसी बीम है, ये देखिए यहाँ पर रिएक्शन कितना होगा, 1 2, यहाँ पर 3। ठीक है, तो ये होगा, तो ये इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गया। अब एक को हमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मेथड जो हमने फोर्स मेथड किया उसके थ्रू हमने इसको ये मोमेंट को रिडंडेंट अगर हम मानते हैं तो ये बीम कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी अगर हम एम बी को रिडंडेंट ले लिया। ठीक है, तो ये हमारी एक्सटर्नल लोडिंग है, दैट इज रोटेशन हमने जो प्रोवाइड किया है दैट इज एम। ठीक है, इसके वजह से जो हमारा बेंडिंग होगा कुछ ऐसा होगा, जो यहाँ पे स्लोप आएगा दैट विल बी थीटा A1। ठीक है, और यहाँ पे जो रोटेशन आएगा दैट विल बी थीटा B1। ठीक है, अब सेकंड जो ये तो हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। अदर स्ट्रक्चर्स क्या होंगे, जो हमने रिडंडेंट माना है वहाँ पर हमको यूनिट रोटेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा उसी डायरेक्शन, तो हमने ये प्रोवाइड करेंगे। तो ये प्रोवाइड करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पे जो रोटेशन आएगी उसको हमने थीटा B2 से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे जो रोटेशन आएगा थीटा A2। ठीक है, अब ये कंडीशंस हमको मालूम है तो हमने यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली सुपरपोजिशन थ्योरम से। थीटा B1 विल बी माइनस ml अपॉन 6EI। ठीक है, और थीटा A1 हमारा कितना होगा, यहाँ पे रोटेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज ml अपॉन 3EI। ठीक है, डाउनवर्ड है तो मैंने इसको नेगेटिव में ले लिया। वैसे ही थीटा B2 कितना होगा, 1 इंटू एल अपॉन 3EI। ठीक है, और थीटा A2 विल बी 1L अपॉन 6EI। ठीक है, ये हम सबको मालूम है। अब हम कंपैटिबिलिटी इक्वेशन लगाते हैं। कंपैटिबिलिटी इक्वेशन क्या है बी पॉइंट पे, कि हमारा स्लोप क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो थीटा B1 प्लस, और ये हमारा एम बी पे जो रोटेशन है ये 1 की वजह से है, तो हमने लिखा एम बी इंटू थीटा B2 विल बी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर वैल्यूज हम पुट करेंगे। ठीक है, थीटा B1 हमारा कितना है, माइनस ml अपॉन 6EI और प्लस एम बी। थीटा B2 है हमारा 1.L अपॉन 3EI, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे से हमारी एम बी की जो वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी, एल कैंसिल आउट हो जाए, EI कैंसिल, तो दिस विल बी m/2। ठीक है, तो यहाँ से हमारे एम बी की वैल्यू आ गई कि जो हमारा मोमेंट जनरेट होगा बी पॉइंट पे दैट विल बी दी मोमेंट जितना हमारा ए पॉइंट पे होगा उसका हाफ। ठीक है, दैट विल बी m/2। ठीक है, अब जैसे ही हमने ये रिडंडेंट की वैल्यू निकाल ली है, अब हम बाकी के जो अननोन रिएक्शंस हैं उसको इसकी फॉर्म में निकाल देंगे। तो एक इक्वेशन तो हमारी ये होगी समेशन Fy इक्वल टू 0, तो उससे हमारा RA प्लस RB इक्वल टू, देखिए इस बीम पे कोई फोर्सेज नहीं है, मोमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे दिस विल बी इक्वल टू 0, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी RA इक्वल टू माइनस RB। ठीक है, और समेशन ऑफ एम बी इक्वल टू 0, मोमेंट एट बी हमने अगर 0 निकाला है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, RA इंटू एल। RA इंटू एल, देखिए यहाँ पे RA इंटू एल, अगर इसकी स्पैन एल है,
ये एल है, ठीक है। तो आर ए इंटू एल हो जाएगी, वहाँ पे एक मोमेंट है दैट इज प्लस एम बाई टू, एक बी पॉइंट पे भी इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर ए की वैल्यू आ गई आपकी -3m/2l। कोई शक? ठीक है। अब आर बी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? +3m/2l। तो इस तरह से हमने सारे अननोन रिएक्शन निकाल दी। अब हमारे को स्लोप निकालने हैं, एम ए एम बी की वैल्यू निकालनी है, उसके लिए हम यहाँ पर मेथड लगाते हैं, यूनिट लोड मेथड, ठीक है। तो पहले हमने फर्स्ट ऑफ ऑल बीम बनाना है, जिसमें हम सारे रिएक्शन जो हमने कैलकुलेट किए हैं वो शो करेंगे, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये हमारी फिक्स बीम है, तो हमने यहाँ पर फिक्स बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू है और यहाँ पर कैरी ओवर मोमेंट जो है तो m/2 होगा, ठीक है। और आर ए हमारा है, आर ए की वैल्यू है माइनस में, तो ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ, ठीक है। 3m/2l, ठीक है। इसकी स्पैन l है और आर बी की वैल्यू पॉजिटिव में है 3m/2l। अब जैसे हमने ये वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे एक मोमेंट इक्वेशन निकालनी है एक्स एक्स सेक्शन पे, जो कि इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x होगा, ठीक है। तो मोमेंट एट x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m/2l इंटू एक्स, ठीक है, माइनस m, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। अब एक हमको चाहिए स्मॉल m की वैल्यू, दैट इज डेल m x अपॉन डी एम। इसको हम क्या बोलेंगे? स्मॉल m, ठीक है। तो 3x/2l माइनस 1, ये आ गई स्मॉल m की वैल्यू। अब आपको अगर इसकी वैल्यू पता लग गई तो आप यहाँ पे थीटा ए की वैल्यू निकालिए। स्लोप एट ए की वैल्यू कितनी होगी? 1/ei हमारा बाहर आ गया इंटीग्रेशन में 0 से l तक। कैपिटल M की वैल्यू है 3mx/2l माइनस m, ठीक है। स्मॉल m की वैल्यू है दैट इज 3x/2l माइनस 1 इंटू dx, ठीक है। यहाँ से 1/ei बाहर, 0 to l यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9m/4l² डॉट x² माइनस 3mx/2l माइनस 3mx/2l प्लस m इंटू dx इक्वल टू 1/ei। और इसको सॉल्व करेंगे, आप लिमिट्स लगाएंगे तो ये हो जाएगा कुछ 9/4m/l² इंटू l³ माइनस, ठीक है, 3m/l²/2l माइनस 3m/2l डॉट l²/2 प्लस m l। ये सारा इंटीग्रेशन कर दिया हमने, लिमिट्स भी लगा दी, ठीक है। तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को एलसीएम लेंगे, तो ये आपकी वैल्यूज आएगी थीटा ए की, दैट विल बी ml/4ei, ठीक है। तो हमें वैल्यू चाहिए थी मोमेंट एट ए बी की, जो m है हमारा, हमने लिया है m, उसकी वैल्यू क्या होगी? 4ei/l इंटू थीटा है। यही हमने वहाँ पे डायरेक्टली लिखा था कि एम ए बी की वैल्यू होगी 4ei/l इंटू थीटा है। और वैसे ही अगर हम एम बी पे मोमेंट निकालेंगे, एम बी ए, वो क्या हो जाएगी? एम बी ए दैट इज m/2, तो
एम ए बी पे कितना है, तो वो हो जाएगा 2EI/L.θ। ठीक, इस तरह से हमको ये वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। नेक्स्ट जो हमारा था उसको आप घर में ट्राई कर सकते हैं इसी मेथड से, ऐसे ही कि जब हमारा फार एंड हिंज हो तो हम अगर ए पे रोटेशन प्रोवाइड करेंगे एम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो अब इस केस में आपका वैल्यूज क्या आएंगी एम ए बी की, तो वो आप कैसे निकालेंगे, यहाँ पे क्या है, ये डिटर्मिनेंट है, ठीक है। डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर सकते हैं आप, ये इसमें रिएक्शन निकाल सकते हैं। पहले तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 0, यहाँ पे अननोन रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, और ये तो इक्वेशन से आ जाएगा समीशन एफ वाई इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट आपको वैसे ही कैपिटल एम एक्स निकालना है, स्मॉल एम निकालना है, इंटीग्रेट करना है, और एम ए बी की और एम बी ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सिंकिंग मोमेंट्स के लिए डिराइव करेंगे, जो हमने एक फिक्स्ड एंड पे बताया था कि अगर ये हमारी फिक्स बीम है और ये सेटल हो जाए बाय डेल्टा, बी पॉइंट जो है हमारा डेल्टा से बी डैश पे आ जाए, ठीक है। तो डेल्टा से ये नीचे की तरफ सिंक हो गया, यहाँ पर रोटेशन जो आएगा दैट विल बी थीटा है, दैट इज इन, यहाँ पे तो 0 होगा, बस यहाँ पे कैसा रोटेशन है नीचे को, दैट इज इन क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो मोमेंट जनरेट होगा दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वैल्यू थी 6EI/L² और डेल्टा। तो यहाँ पे भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट होता है, दैट इज 6EI/L² और डेल्टा। तो इसको भी हम डिराइव करेंगे। तो ये कैसे करेंगे कि यहाँ पे हमको, ये कैसी बीम है, फिक्स बीम है, इसमें दैट डी एस विल बी 2, और यहाँ पे 2 रिडंडेंट्स की वैल्यू लेंगे हम। तो आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये एम ए बी और एम बी ए वैल्यू कैसे आए। सो दिस इज for today lecture, so thank you very much. I hope you all have got this point how to calculate these values. नेक्स्ट लेक्चर में हम ये सिंकिंग मोमेंट्स निकालना सीखेंगे और हम फिर न्यूमेरिकल पार्ट पे आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।